हेलो फ्रेंड्स, नेचर एजुकेशन में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग बात करने वाले हैं करंट अफेयर्स के बारे में, जो आपके अपकमिंग एग्ज़ाम जो BEO का एग्ज़ाम है उसके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट रहने वाला है। लगभग सारा करंट अफेयर हम लोग पिछले एक साल का जो भी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर है, जो UPPSC के दृष्टिकोण से देखते हुए जो इम्पोर्टेंट रहेगा, वो सारा कुछ हम डिस्कस करेंगे। और आप यकीन करिए, इन सब वीडियोस को फिनिश करने के बाद आपका करंट अफेयर का बहुत ही कम पोर्शन ऐसा रह जाएगा जो इसमें नहीं होगा, बल्कि सारा ही करंट अफेयर का पोर्शन हम लोग इसमें कवर कर लेंगे। तो जिन लोगों के पास समय कम है, जिन लोगों ने करंट अफेयर की तैयारी नहीं करी है, वो इन वीडियोज़ को देख परीक्षा दे सकते हैं और अच्छे खासे नंबर वो कवर कर सकते हैं। तो चलिए देख लेते हैं आज का क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है, 12 दिसंबर 2019 को ब्रिटेन के आम चुनाव में बोरिस जॉनसन जीते, वे किस पार्टी से हैं? तो फ्रेंड्स, इसका आंसर हो जाएगा वे कंजर्वेटिव पार्टी से थे। तो दो चीज़ें आपको इसमें ध्यान रखनी है कि ब्रिटेन के जो आम चुनाव उसमें बोरिस जॉनसन जीते, वो PM बने हैं नए, और वो कंजर्वेटिव पार्टी से हैं। चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 2020 में G20 की बैठक की अध्यक्षता कौन करेगा? तो फ्रेंड्स, ये करने जा रहा है सऊदी अरेबिया। ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। पहली बार कोई खाड़ी का देश G20 बैठक की अध्यक्षता करने जा रहा है, तो इसका क्वेश्चन आने की काफ़ी संभावना है। तो सऊदी अरब इसका आंसर हो जाएगा। आपको ये बताना है कि भारत G20 की अध्यक्षता कब करेगा। तो अगर आप ये क्वेश्चन बता देते हैं तो इसका मतलब आपकी तैयारी चल रही है। चलिए आगे चलते हैं, अगले क्वेश्चन को कवर कर लेते हैं। हज प्रक्रिया को पूरी तरीके से डिजिटल बनाने वाला विश्व का पहला देश कौन सा है? तो वो बन गया है भारत। ऑप्शन डी यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। फ्रेंड्स, आपको एक बात बता दें, पिछले एक साल के हम लोग यहाँ पर करंट अफेयर्स को डिस्कस करेंगे। एक वीडियो आज आपकी आ जाएगी और एक वीडियो रात में या फिर कल आ जाएगी। तो 2 या 3 वीडियोज़ में हम लोग इस पूरे करंट अफेयर्स को फिनिश करने की कोशिश करेंगे। तो आज पहली वीडियो है। आज कम से कम हम लोग 50 से 60 क्वेश्चन इसमें डिस्कस करेंगे। लगभग 200 से 250 क्वेश्चन ऐसे होंगे जो इम्पोर्टेंट UPPSC के एग्ज़ाम के पैटर्न को देखते हुए हम लोग इसमें डालेंगे। चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र की महिला हिंसा के खिलाफ मुहिम को क्या नाम दिया गया है? तो ऑरेंज द वर्ल्ड। ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। गो ब्लू जो है यूनिसेफ की एक मुहिम है, आपको ये भी ध्यान रखना है। ऑरेंज द वर्ल्ड यूनाइटेड नेशन की है। दस्तक आपको पता है कि UP में इंसेफ्लाइटिस एक बीमारी है, उससे बचने के लिए दस्तक चलाया गया था। तो फिलहाल इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑरेंज द वर्ल्ड। UN की ये महिला हिंसा के खिलाफ मुहिम है, ऑप्शन बी। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, 2020 में भारत के गणतंत्र दिवस समारोह में कौन मुख्य अतिथि रहे? तो वो रहे थे जायर बोल्सोनारो। ये कहाँ के राष्ट्रपति हैं? ब्राज़ील के। तो आप ये भी ध्यान रख सकते हैं, ब्राज़ील के राष्ट्रपति से जायर बोल्सोनारो। ऑप्शन बी यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, पावर ऑफ साइबेरिया प्रोजेक्ट 2 देशों के बीच है। किन 2 देशों के बीच है, ये पूछा गया है। तो फ्रेंड्स, ये है चीन और रूस के बीच में। ये एक्चुअली गैस पाइपलाइन है। ये साइबेरिया जो प्रोजेक्ट है वो गैस पाइपलाइन प्रोजेक्ट है एक, और चीन के संघाई से रूस के साइबेरिया तक ये है। लगभग 8000 किलोमीटर को ये कवर करता है। चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड, बोगनविले किस देश से अलग होकर विश्व का नवीनतम देश बन गया है? तो ये अलग हुआ है पपुआ न्यू गिनी से। एक बात और फ्रेंड्स, अगर आपको इसकी PDF चाहिए तो ये PDF आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। तो आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए फ्री PDF के लिए। PDF या जो भी स्टडी मटेरियल है, बहुत इंपॉर्टेंट स्टडी मटेरियल उस टेलीग्राम चैनल पर डाला जाता है। तो आप उस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। उसमें जितना भी मटेरियल है वो सारा फ्री मटेरियल है। चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, किस अफ्रीकी देश ने म्यांमार के खिलाफ, ये म्यांमार नहीं है, म्यांमार है, म्यांमार के खिलाफ जनसंघ कन्वेंशन के प्रावधानों के तहत अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में मुकदमा दर्ज कराया है? तो वो है गाम्बिया। गाम्बिया ने म्यांमार के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में मुकदमा दर्ज कराया था। तो ऑप्शन सी यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, अमेरिकी सेना ने ISIS सरगना बगदादी को किस ऑपरेशन के तहत मार गिराया? तो ऑपरेशन कायला मूलर के तहत, ऑपरेशन कायला मूलर। ये पत्रकार थी US की, जिनकी हत्या करी गई थी बगदादी के द्वारा। तो ऑप्शन ए, बदला लेने के लिए कायला मूलर ही इसका नाम रखा गया था ऑपरेशन का। आगे चलते हैं। हाल ही में हांगकांग में जो प्रदर्शन हुए, उनको प्रदर्शनकारियों ने क्या नाम दिया? तो काफ़ी न्यूज़ में रहे थे और उनको नाम दिया गया था ब्लॉसम एवरीवेयर। ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स, हम लोग पिछले एक साल के करंट अफेयर कवर करेंगे, जिससे कि आपको कोई भी प्रॉब्लम ना हो करंट अफेयर में एग्जाम में। चलिए आगे चलते हैं। वर्ल्ड विजन रिपोर्ट 2019 किस संस्था के द्वारा प्रस्तुत किया गया? तो ये प्रस्तुत की गई है WHO के द्वारा।
WHO की स्थापना और जो हेड क्वार्टर है और इसमें इसके जो प्रेसिडेंट है, अध्यक्ष कौन है, वो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। इस समय WHO कोरोना वायरस के चलते काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में है और इससे क्वेश्चन बनने की संभावना बहुत ही ज़्यादा है, तो आप बता सकते हैं WHO के बारे में कमेंट बॉक्स में। और जो वर्ल्ड विजन रिपोर्ट के बारे में पूछा गया है वो WHO से ही संबंधित है। ऑप्शन ए यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। इस विजन रिपोर्ट में एक बात और कही गई है, 1 बिलियन लोग जो है एक बीमारी से ग्रसित है, उससे संबंधित एक क्वेश्चन आगे आएगा, तब डिस्कस करेंगे। आगे चलते हैं। FATF ने अक्टूबर 2019 में किस देश को ग्रे लिस्ट से बाहर कर दिया? तो ये किया है श्रीलंका को। आप ध्यान रखिएगा कि लोग जो है कई सारे स्टूडेंट पाकिस्तान को देख के फट से लगा देंगे ऑप्शन ए और उनका हो जाएगा गलत, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा पाकिस्तान FATF की जो लिस्ट है ग्रे लिस्ट में, उससे काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में रहा था। तो आप ध्यान रखिएगा कि ग्रे लिस्ट में ही पाकिस्तान को बरकरार रखा है, लेकिन श्रीलंका को निकाल दिया गया है ग्रे लिस्ट से। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, ग्लोबल माइग्रेशन रिपोर्ट 2020 के अनुसार अंतर्राष्ट्रीय प्रवासियों का सबसे बड़ा देश कौन बन गया है? तो वो है भारत। तो ध्यान रखिएगा, सबसे ज़्यादा प्रवासी भारत से हैं। भारत में ही सबसे ज़्यादा जो रेमिटेंस है वो प्राप्त करता है, और रेमिटेंस भेजने वाला यानी कि विदेश से पैसा भेजने वाला जो देश है वो है USA यानी अमेरिका। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत में सड़क दुर्घटनाएं 2018 रिपोर्ट के अनुसार किस राज्य में सबसे ज़्यादा सड़क दुर्घटनाएं होती हैं? तो फ्रेंड्स इसका सही जवाब हो जाएगा तमिलनाडु। ध्यान रखिएगा, सबसे ज़्यादा सड़क दुर्घटनाएं तमिलनाडु में होती हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा सड़क दुर्घटनाओं से होने वाली मृत्यु उत्तर प्रदेश में होती है। तो क्वेश्चन में केवल ये पूछा गया कि सड़क दुर्घटनाएं कहाँ होती हैं, तो आंसर हो जाएगा तमिलनाडु। अगला क्वेश्चन है, प्रोजेक्ट जीरो किससे संबंधित है? तो फ्रेंड्स ये संबंधित है ऑनलाइन कंपनी अमेजोन से। एक्चुअली अमेजोन ने प्रोजेक्ट जीरो चलाया था, नकली जो प्रोडक्ट हैं उनको बेचने से रोकने के लिए प्रोजेक्ट जीरो चलाया था अमेजोन ने। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, 10 आसियान देशों के साथ 6 अन्य देशों के बीच प्रस्तावित मुक्त व्यापार समझौता को क्या नाम दिया गया है? तो वो नाम दिया गया था RCEP, रीजनल कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप। ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। इसमें 6 देश शामिल हैं। 6 देश कौन कौन से हैं? इंडिया, चाइना, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड। बाकी के 2 देश कौन है ये आप बता सकते हैं, जिसमें कोरिया भी है, और एक देश का नाम रह गया है, वो आप कमेंट बॉक्स में बताइए। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में केंद्र सरकार द्वारा किन 2 कंपनियों को नवरत्न में शामिल किया गया है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा। तो फ्रेंड्स ये शामिल किया गया है, इसमें ऑप्शन नहीं रखा है, HCL ये दे रखा है। ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा, HPCL और PGCIL को शामिल किया गया है। HCL और पावर ग्रिड आप ऐसे भी याद रख सकते हैं, HCL प्लस पावर ग्रिड। जो PGC लिखा हुआ है ये पावर ग्रिड है। चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, किसकी अध्यक्षता में व्यापार नीति के तहत काले धन को वापस लाने के लिए एलिफेंट बॉन्ड जारी किए गए? तो फ्रेंड्स ये जारी किए गए हैं सुरजीत भल्ला कमेटी के अंडर। तो सुरजीत भल्ला इसका आंसर हो जाएगा। सुरजीत भल्ला की अध्यक्षता में एक समिति नहीं कहेंगे, एक समूह टाइप बनाया गया था, उसकी अध्यक्षता, इन लोगों की अध्यक्षता में एलिफेंट बॉन्ड जारी किए गए हैं काले धन को लाने के लिए। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद इवेंट में पहली महिला रेफरी कौन बनी? तो वो बन गई GS लक्ष्मी। ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय मुक्केबाजी संघ में चुनी जाने वाली पहली महिला भारतीय एथलीट कौन बनी? तो वो बनी है श्वेता देवी। ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, ब्रिटेन में नोबा सुल्तान जौहर कप किसको हराकर जीता है? तो ये जीता है भारत को हराकर। ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। और इसका आयोजन कहाँ हुआ ये भी आप ध्यान रख सकते हैं। सुल्तान जौहर कप जो है आयोजन मलेशिया में हुआ है, भारत को हराकर ब्रिटेन ने जीता है। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय एंटी डोपिंग एजेंसी के ब्रांड एम्बेसडर किस बॉलीवुड अभिनेता को बनाया गया है? तो सुनील शेट्टी बने हैं इसके ब्रांड एम्बेसडर राष्ट्रीय एंटी डोपिंग एजेंसी के। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश विश्व की सबसे युवा प्रधानमंत्री को चुना गया है? तो वो हो जाएगा फिनलैंड। ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। 32 वर्षीय सना मारिन को चुना गया है। विश्व में सबसे युवा PM बनी है ये फिनलैंड की सना मारिन। हाल ही में भारत आए राफेल विमान किस देश से खरीदे गए हैं? तो ये खरीदे गए हैं फ्रांस से। ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा। कुल 36 विमानों की डील हुई है 59,000 करोड़ में लगभग। अमाउंट क्लियर नहीं है, लेकिन 36 राफेल विमानों की डील हुई है फ्रांस के साथ में। अगला चलते हैं, प्लॉगिंग एम्बेसडर किसे बनाया गया है? तो वो है रिपु दमन। ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन है, हाल ही में बीसीसीआई के नए सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? बहुत सारे लोग इसको पढ़ के पहला ऑप्शन लगा देंगे सौरभ गांगुली और आंसर हो जाएगा गलत उनका। अगर आप सही से क्वेश्चन को नहीं पढ़ेंगे तो आंसर गलत हो जाएगा। सचिव के बारे में पूछा गया है तो सचिव बनाया गया है जय शाह को, ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा, जबकि ये बने हैं अध्यक्ष। ठीक है, तो सचिव के बारे में पूछा गया है तो जय शाह इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं, चीफ ऑफ स्टाफ पर सुशोभित होने वाले पहले व्यक्ति कौन बने? तो बिपिन रावत, सभी को पता होगा ये। नेशनल सिक्योरिटी गार्ड के नए महानिदेशक कौन बन गए हैं? तो वो हैं अनूप कुमार सिंह, ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया के नए अध्यक्ष कौन बन गए हैं? तो वो बन गए हैं सुखवीर सिंह संधू, ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं फ्रेंड्स, हाल ही में किसे गुजरात कैडर आईएएस ऑफिसर को जम्मू एंड कश्मीर का राज्यपाल बनाया गया है? तो वो हैं गिरीश चंद्र मुर्मू, जबकि राधा कृष्ण माथुर ये लद्दाख के बने हैं और गिरीश चंद्र मुर्मू ये बने हैं जम्मू एंड कश्मीर के। कहाँ के आईएएस ऑफिसर थे ये? गुजरात कैडर के। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसे आईएमएफ का नया प्रमुख नियुक्त किया गया है? तो ये फ्रेंड्स किया गया है क्रिस्टिना जॉर्जिएवा को, ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। हाल ही में यूरोपीय संसद के नए अध्यक्ष कौन बन गए हैं? तो यूरोपीय संसद के जो नए अध्यक्ष बने हैं वो बने हैं डेविड रसौली, ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने पाइका विद्रोह स्मारक का शिलान्यास दिसंबर 2019 में किस स्थान पर किया था? तो वो किया है उड़ीसा के खुर्दा जिले में। पाइका विद्रोह, इसके बारे में आप और भी पढ़ सकते हैं, इसकी सन और ये विद्रोह क्यों हुआ था इसके बारे में भी आप नॉलेज रख सकते हैं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, दुनिया में पहली स्पोर्ट्स सिटी कौन देश बना रहा है? तो वो बना रहा है सऊदी अरेबिया। ध्यान रखिएगा, ये दुनिया की पहली स्पोर्ट्स सिटी बनाने वाला देश है, ऑप्शन डी सऊदी अरब हो जाएगा इसका आंसर। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन है, कजाकिस्तान राजधानी अस्ताना का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है? तो ये कर दिया गया है नूर सुल्तान। ध्यान रखिएगा, कजाकिस्तान की राजधानी पहले क्या कहलाती थी? अस्ताना, अब इसका नाम बदलकर कर दिया गया है नूर सुल्तान। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, यूनेस्को ने हाल ही में किस शहर को वास्तुकला की वैश्विक राजधानी 2020 घोषित किया है? तो यूनेस्को ने घोषित किया है वास्तुकला की वैश्विक राजधानी रियो डी जेनेरियो ब्राजील को, ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, नेशनल हाईवे 44 पर स्थित चेनानी नासरी सुरंग का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है? तो इसका नाम बदलकर कर दिया गया है श्यामा प्रसाद मुखर्जी सुरंग, ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, देश की पहली नेत्रहीन महिला आईएएस ऑफिसर कौन बनी? तो ये प्रांजल पाटिल है, महाराष्ट्र की हैं और इनकी जो अपॉइंटमेंट किया गया है वो तिरुवनंतपुरम केरल में इनको अपॉइंट किया गया है, ऑप्शन बी यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में WHO की रिपोर्ट वर्ल्ड विजन 2019, इससे पहले भी हमने इसके बारे में डिस्कस किया, उसके अनुसार कितने लोग दुनिया में दृष्टि दोष से ग्रसित हैं? इसका मतलब है दृष्टि दोष से कितने लोग इस समय ग्रसित हैं? तो 1 बिलियन लोग इसका आंसर हो जाएगा। वर्ल्ड विजन रिपोर्ट के अनुसार 1 बिलियन लोग दृष्टि दोष से ग्रसित हैं। अगला क्वेश्चन है, जापान ओपन 2019 किसने जीता है? तो जापान ओपन जीता है नोवाक जोकोविच ने, ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, रामानुज पुरस्कार 2019 किसे प्रदान किया गया है? तो रामानुज पुरस्कार किया गया है प्रदान एडम हार्पर को। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रहेगा, ये ब्रिटेन के एक सहायक अध्यापक हैं एडम हार्पर। अगला क्वेश्चन है, बिल एंड मिलिंडा गेट फाउंडेशन ने पहली बार किस भारतीय महिला खिलाड़ी को गोलकीपर ग्लोबल गोल चेंज मेकर पुरस्कार के लिए चुना है? तो ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा पायल जागिड़, और ये राजस्थान की है, तो ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, दिल्ली सरकार ने किस बीमारी से लड़ने के लिए चैंपियनशिप कैंपेन की शुरुआत की है? तो ये जो चैंपियनशिप कैंपेन है वो डेंगू से लड़ने के लिए इसकी शुरुआत की है। एक चीज़ और आपको यहाँ पर इम्पोर्टेंट याद आ गई है तो बता देते हैं कि जो पेपर सेट हो रहा है ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर का, उसमें कोरोना से रिलेटेड जो क्वेश्चंस है वो आने की संभावना बहुत कम है, क्योंकि पेपर आपका पता होगा कि मार्च में था और उससे पहले ही ये पेपर सेट किया जा चुका है। तो आप ये समझ सकते हैं कि यूपीपीएससी कितना एक्टिव वो है डिपार्टमेंट, तो वो आपके लिए दोबारा पेपर जहाँ तक मुझे लगता है नहीं बनाएगा, और जो पहले से पेपर आपका सेट है वही आपके सामने रख देगा। तो आप जो लेटेस्ट मार्च के बाद जो भी करंट अफेयर है उस पर कम फोकस करके जो मार्च से पहले की करंट अफेयर है उस पर ज़्यादा फोकस करेंगे तो आपका क्वेश्चन आराम से निकल जाएंगे।
तो आप ये भी ध्यान रख सकते हैं कि जो पुराना पेपर सेट किया गया है आपके लिए वही पेपर आपके सामने आने वाला है। तो उसमें कोरोना से संबंधित हैं जितनी भी डिवाइसेस बन रही है या क्या क्या हो रहा है वो आने की संभावना बहुत कम है। देखिए वर्ड यूज़ करा जा रहा है संभावना, 100% कुछ भी नहीं होता, लेकिन आप ये ध्यान रखिए 99.999% मार्च से पहले के ही करंट अफेयर आपके आने वाले हैं। चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, डॉक्टर अब्दुल कलाम स्मृति इंटरनेशनल एक्सीलेंस अवार्ड 2019 किसे दिया गया है? तो वो दिया गया है शेख हसीना को, बांग्लादेश की पीएम है ये। ऑप्शन ए यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का 79वां सदस्य कौन बना है? तो वो बना है सेंट विसेंट एंड ग्रेनाइट्स। ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा। और एकमात्र ऐसी इंटरनेशनल एजेंसी है जिसका मुख्यालय हमारे इंडिया में, और कहाँ है ये? गुड़गांव में। तो ऑप्शन डी यहाँ पर फिलहाल सही हो जाएगा। आगे चलते हैं, किस स्टेडियम का नाम बदलकर अरुण जेटली स्टेडियम कर दिया गया है? तो फिरोज शाह कोटला जो कि दिल्ली में है, इसका नाम बदलकर जेटली स्टेडियम कर दिया गया है। पूर्व हमारे वित्त मंत्री थे अरुण जेटली। आगे चलते हैं, G7 की 46वीं बैठक की अध्यक्षता कौन करेगा? तो ये करने जा रहा है यूएस, और इससे पहले 45वीं बैठक का जो अध्यक्षता है वो करी है फ्रांस ने। तो फिलहाल 46वीं पूछी गई है, तो यूएस इसका सही जवाब हो जाएगा। आगे चलते हैं, कालवी तोलाई नामक टीवी चैनल स्कूली छात्रों के लिए किस प्रदेश ने लागू किया है? तो ये तमिलनाडु ने। ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, जलवायु परिवर्तन पर 28वीं बेसिक मंत्री परिषद बैठक कहाँ आयोजित की गई है? तो ये की गई है साओ पालो, ब्राज़ील। ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। 8 अगस्त 2019 को भारत छोड़ो आंदोलन की कौन सी भी वर्षगांठ बनाई गई? तो ये बनाई गई 77वीं। ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। तो फ्रेंड्स ये तो थे आज के लिए हमने जो करंट अफेयर चूज़ किए थे ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर के लिए। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, और कोई भी आपका सजेशन है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।